जो सलमा बाजी ने वादा किया है वो इंशाल्लाह हम पूरा करेंगे जिताने के बाद। खंबे हैं, 5 साल हो गए खंबे लगे हुए, इसमें लाइट कोई नहीं है। अगर एक गरीब आदमी लाइट कैसे आ रही है यहाँ तक? लाइट तो तार 3,000 रुपए का तार लाते हैं, जब होता डालते हैं चक्की पे 1 किलोमीटर। मगर भैया मीटर तो लगे हुए हैं। मीटर लगे हुए हैं, इन पे लाइन नहीं है, तार लाइट नहीं है। आपका परिवर्तन होना चाहिए थोड़ा कस्बे के परिवर्तन अंदर। होना चाहिए। कैसा चेयरमैन होना चाहिए? चेयरमैन ऐसा तो हो, कम से कम ये लाइन पड़ रही है, इसमें लाइट नहीं है कितने दिन से। 3-3 हजार 4-4 हजार का केबल लाके नहीं डालते हैं जब लाइट आती है। लाइट की वजह से एक लड़का डूब के भी मर गया, जब अंधेरे में कहाँ जा गिर गया, वो डूब गया, मर गया। 4 दिन में आज पानी टंकी का आया है कस्बे 4 में। दिन में आज टंकी पीने को आया, पानी भी नहीं मिलता। जिसका समझ लगा हुआ वो कहाँ तक दे, जब बिजली नहीं है तो क्या करेगा जाके। बुलंदशहर के हर एक कस्बे पर पहुंचने के बाद में हम जानकारी ले रहे हैं कि नगर निकाय चुनाव में आखिर इस बार किसको वो अपना चेयरमैन चुनने वाले हैं, किसके सर पर ताज पहनवाने वाले हैं। और साथ साथ यहाँ जनता भी देख रहे हैं, आपके बुजुर्ग लोग भी मौजूद हैं, युवा भी मौजूद हैं। बुजुर्गों के आशीर्वाद से भी लोग बनते हैं, और जो युवा है, युवा पीढ़ी अगर साथ दे दे तो जाहिर सी बात है कि वो चेयरमैन बन ही जाता है। चाचा क्या नाम है आपका? मेरा नाम जफरू है जफरू जी। और ठीक है आप? ज़्यादा शुक्र है कैसा चेयरमैन चाहते हैं इस बार? जी। हमें तो ऐसा चेयरमैन चाहिए कि हम खुशहाल रहे ना, हाँ हमारी बस्ती अमन चैनी रहे। हाँ। कोई खरंजे की कोई देखभाल ही नहीं है, न बिजली खरंजे? का समझ नहीं है। खरंजे तो बता रहे हैं, जो अख्तर मेवाती यहाँ रहे हैं उन्होंने बहुत अच्छे लगवा दिए। जिस रोज से आए हैं उस रोज से इंगे बस्ती में नहीं आए। अच्छा, जिस रोज से वो हुए क्यों नहीं आए? अपनी जोमर्टी का काम है इनका, अच्छा, इसलिए नहीं आए उन्होंने पाए। तो बहुत काम कराए हैं, मगर आप सर देख लो, ये चल के नहीं रहा। हमारी उनसे बात हुई वो कि बहुत सारा अच्छा काम नहीं करवाया, साहब, पता कोई काम नहीं करा थे। अच्छा, तो किसको इस बार चुनने वाले हैं आप? हम तो अब्दुल्ला को चाहते हैं कि ये हो जाना चाहिए कि हमें। अब्दुल्ला? जी उनकी बेटी खड़ी है। जी। हाँ क्या जी। नाम है बेटी का? सलमा। आपको तो पता भी नहीं है कि चेयरमैन कौन खड़े मैं हैं? कुछ ऊंचा भी सुनता हूँ जी, पता मुझे कुछ नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, चले फिर तो ठीक है, फिर कोई बात नहीं। एक और भैया खड़े, क्या नाम है आपका? दिलशाद कुरैशी। दिलशाद कुरैशी। किसको चुनने हैं इस बार यहाँ चेयरमैन? सलमा। सलमा। चलिए ठीक है भैया, क्या नाम है आपका? जी जिसान। जीशान। जीशान, कैसा चेयरमैन होना चाहिए हमारे शहर का, हमारे नगर का, हमारे कस्बे का जो चेयरमैन है, आखिर काम कराने वाला हो या साथ कैसा होना चाहिए? जी हमारा चेयरमैन कस्बे के अंदर ऐसा होना चाहिए कि इंशाल्लाह देने वाला तो अल्लाह ताला कामयाबी, और अल्लाह ताला ही जिताने वाला। हम सब तो अल्लाह के मोहताज हैं, और इंशाल्लाह हम सब मिल के वोट देंगे सलमा बाजी को, और अल्लाह ताला जिताएंगे। अल्लाह के हाथ में जिताना, हमारे हाथ में नहीं है। और देखो इंशाल्लाह जो सलमा बाजी ने वादा किया है वो इंशाल्लाह हम पूरा करेंगे जिताने के बाद। और हम संग साथ में, जब तक इलेक्शन होगा हम संग साथ में रहेंगे। मुस्लिम कितने प्रत्याशी खड़े हुए हैं यहाँ पर? जी मुस्लिम प्रत्याशी खड़े हुए हैं यहाँ 3। तीन। जी तीसरे कौन है? एक तो सलमा हो गई, एक है सलमा बाजी, एक है अख्तर मेवाती, और एक है सलीम भाई सलीम भाई। चेयरमैन। और जो दूसरे वो है हिंदू प्रत्याशी कितने हैं? जी एक राजू भाई हैं और एक प्रमोद भाई हैं। एक बात बताइए मुझे, अगर मुस्लिम वोट 3 जगह बढ़ जाता है तो जाहिर सी बात है कि भैया भाजपा निकल जाएगी, या फिर जो बसपा है वो निकल जाएगी। बसपा से कौन खड़ा है? जी बसपा से सलीम भाई। सलीम भाई। तो सलीम भाई भी निकल सकते हैं फिर। जी देखो अल्लाह के हाथ में, ऊपर वाला किसे हाँ, निकाल दे। बिल्कुल किसे निकाल दे, ये बात तो सही है। कुरैशी बिरादरी की जो वोट की अगर मैं बात करता हूँ तो कुरैशी तमाम बिरादरी के लोग यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं, और सभी का एक ही नारा इस वक्त है कि सिर्फ और सिर्फ जो सलमा है उसको हम लोग जिताने वाले हैं। मगर मैं दूसरी ओर अगर बात करता हूँ तो दूसरी ओर खड़े हैं अख्तर मेवाती, और अख्तर मेवाती जो हैं, यहाँ पर मेवातियों की बहुत सारी वोटें हैं, बहुत सारे वोटर्स हैं, तो वो जिताने की बात कर रहे हैं अख्तर मेवाती को। अब अगर अख्तर मेवाती की जो वोटर्स हैं, जो मेवाती हैं, उनको वोट दे देते हैं तो 2 पार्ट में ज़रूर वोट जो है बढ़ती नज़र आ रही है। उसके साथ साथ जो बसपा प्रत्याशी हैं, क्या नाम बताया था? सलीम। बसपा प्रत्याशी यहाँ से जो सलीम है वो भी कुछ न कुछ वोट जरूर काटेंगी। तो सीधी सी बात है कि जो भाजपा यहाँ पर प्रत्याशी है उनकी जीत तो तय ही हो चुकी है शायद अब औरंगाबाद में। अब देखने वाली बात ये होगी कि यहाँ से सलमा जीत का ताज पहनती है, या अख्तर जो जीत का ताज पहनते हैं, या फिर यहाँ कोई और ही चुना जाएगा। चौक में तो बात हो चुकी है, मैं अब चलता हूँ। जो महिलाएं हैं यहाँ पे, हमारी माँ बहनें हैं, उनसे बात करने की कोशिश करूंगा। चाचा ठीक हो? आ जाओ, चलते चलते बात कर लेंगे। स्वास्थ्य ठीक है आपका? हाँ जी। अच्छा, किसे चुनो इस बार चेयरमैन?
चेयरमैन अब्दुल्ला हुजा। अब्दुल्ला, हाँ, जो अब्दुल्ला उनकी भी बेटी सलमा खड़ी हुई है, हाँ, हाँ, हैं? हाँ जी। क्या वजह रहेगी? वजह ये है वही अपना कोई ना कोई से दिखला गए साहब। हाँ, जब भाई ये 5 साल से अभी हमारा अख्तर था, ये कोई सी बात कैसे न करे। ये देखो तार है मोटे, इसमें बिजली तलक की नहीं आई है अभी थोड़ी। अच्छा। अब ये हमसे वहाँ से लेते हैं, वो तार डाल के नहीं 3,000 रुपए लगते हैं। ऐसे ऐसे परेशानी हो रही है हमें। यहाँ लाइट नहीं है? ना लेट ना जी, क्यों? वहाँ से लेते हैं। वहाँ वो जो तार तो ये खंबे तो खिंचे हुए हैं। खंबे खींचे हुए हैं। खंबे हैं, 5 साल हो गए खंबे लगे हुए, इसमें लाइट कोई नहीं है। अगर एक गरीब आदमी लाइट कैसे आ रही है यहाँ तक? 3,000 रुपए का तार लाते हैं, जब होता डालते हैं चक्की पे 1 मगर किलोमीटर। भैया मीटर तो लगे हुए हैं। मीटर लगा हुए हैं, इन पे लाइन नहीं है, लाइट नहीं है। अपना तार 3,000 रुपए का लेते हैं, वो चक्की पे डालते हैं। अच्छा, वहाँ पे तार डाल रहे हैं। जितने भी हैं बस्ती वाले सारे परेशान हैं। अच्छा, हाँ, लाइट 3,000 रुपए, गरीब आदमी मीटर 500 मीटर 3,000 रुपए का तार लावे। अरे ये तो वाकई जो है बड़ी परेशानी है। और अगर मैं बात करता हूँ चेयरमैन की, तो चेयरमैन के 3 काम तो बिल्कुल सटीक होने चाहिए। बिजली का मुद्दा, पानी का मुद्दा और सड़क का मुद्दा। अगर सड़क में दिक्कत है तो भी बड़ी बात होगी, ये गलत होगा। क्या नाम है भैया? मोहम्मद इनाम। भाई कहाँ जा रहे हो? 2 मिनट हमें भी दे दो यार। जी बताइए। कैसा चेयरमैन चुन रहे हो इस बार? देखो जिसको दी जाएगी वोट उसी से आएगा। नहीं वो ठीक है, चेयरमैन कैसा होना चाहिए? भाई नहीं साहब आप देखिए, उन्हें कहने दीजिए। वो जो देखिए, वोट अपना अधिकार है। सही काम कराया उन्हें चुनना चाहिए। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल। तो पहले जो चेयरमैन थे उन्होंने काम कराया? हाँ, ये कराया था उन्होंने भी, बाकी जितना हो सका इतना कराया था उन्होंने। चलिए, और आप कुछ परिवर्तन चाह रहे हैं या? आपका परिवर्तन होना चाहिए, थोड़ा कस्बे के परिवर्तन अंदर। होना चाहिए। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। जो आपने कहा, हमारी जो एक बहन है उनसे बात कर लेते हैं। भैया आप लोग रुक जाएं थोड़ा सा। हाँ, क्या नाम है? मेरा नाम चमन है। कैसा चेयरमैन होना चाहिए? चेयरमैन ऐसा तो हो, कम से कम ये लाइन पड़ रही है, इसमें लाइट नहीं है कितने दिन से। ये खंबा टेढ़ा हो रहा है, ये खंबा सीधा नहीं हुआ है। अच्छा, इसमें 3-3 हजार 4-4 हजार का केबल ला के नहीं डालते ही जब लाइट आती है। अरे यहाँ लाइट नहीं है? ना लाइट नहीं है भैया, पूरी कॉलोनी बसी हुई है यार, ये तो बड़ी कमी की बात रही। मैं ये खंबा लास्ट दिखा रहा हूँ आपको, इसके आगे अगर मैं दिखा देता हूँ, उधर दिखाइए, वहां दूर तक कोई भी खंबा नहीं है और ना ही फिर लाइट का कोई प्रबंध दिखाई दे रहा है। इन लोगों ने कहीं से तार खींचवा रखे हैं यहाँ। कोई आया, देखो कितना मामला खराब है। देखो ऐसा क्यों हुआ कि यहाँ लाइट नहीं आ पाई? वजह क्या रही? क्या वजह रही? आप वजह सर ये है हाँ। कि लाइट जो है वहीं तक है। हाँ। तार तो बिछा दिए गए यहाँ तक, हाँ। पूरी गली कॉलोनी तक, हाँ। पर लाइट कहीं भी छोड़ी नहीं गई है अभी तक। लाइट नहीं छोड़ी? किसी भी प्रकार की नहीं। अपना अभी तार टाइम लाने हो गया, कम से कम हो गए 2-1 साल, 2-1 साल हो एप्लीकेशन गए। नहीं दी कहीं आप लोगों ने? सर कितनी बार नगर पंचायत में एप्लीकेशन दे दी, कोई सुनवाई नहीं होती किसी प्रकार की, कोई नहीं होता। क्या कह देते हैं? कह देती करा देंगे, फिर तो टाला टाली हो जाती है, बस इतना ही होता है। तो ये तो बड़ी दिक्कत की बात है। मीटर तो लगे हुए हैं आप लोगों के? मीटर जो लग रही है मीटर तो काफी यूं लगे हुए हैं ना, पीछे जो से लाइट आ रही है, बिजली वाले समथिंग यहाँ से 500 मीटर दूर बिल होगा। आता होगा? हाँ, बिल बिल्कुल बरकरार आता है लाइट का बिल। चेक इन वाले भी अब तीसरे दिन आ जाती है यहाँ पर, चेकिंग वाले भी आते बिल्कुल हैं। आते हैं। मगर जो प्रॉपर जिस तरह से होना चाहिए, ट्रांसफार्मर रखा हुआ हो और उसके अकॉर्डिंग अगर लाइट आती है तो डर डर के लाइट जलानी पड़ती होगी। एसी वगैरह तो डर डर के चलते होंगे। इसी में तो डर के तो चलेंगे, कोई ट्रांसफार्म तो है उनकी वजह से यहाँ भी नहीं है। तार में लाइट आ रही है जो दूर से वहाँ से। ऐसे वो है ना कि हमें चक्की जो आटे की उनकी वहाँ रखे हैं, हाँ। वहाँ से लाइट आती है, वो वहाँ पर है। हाँ, चक्की वालों से है फायदा, चक्की वालों से है फायदा। हाँ। उनको लाइट ज्यादा चाहिए तो पहले उनका ही पूरा हो जाए। जब यहाँ चलिए पे खैर, थोड़ा- लाइट की दिक्कत तो दिखाई दे रही है यहाँ पर। वो जाहिर सी बात है कि यहाँ लाइट की जो परेशानी है वो दूर नहीं हो पाई। अब देखते हैं कि भाई लाइट तो नहीं हो पाई, यहाँ पे सड़कें वगैरह हैं जो भी हैं। सड़कें तो ठीक हैं, आपके यहाँ खरंजे दिखाई दे रहे हैं। कहाँ सड़कें ठीक है, चलते में आदमी गिर जाता है ठोकर लग के। हैं? देखो आप, खरंजे तो बने हुए हैं ना, बना जो हुआ बना है हुआ है। लेकिन बैठ जाती है ये। अब तुम देख तो नहीं सीवर रहे लाइन हो की ना। वजह से दिक्कत हुई होगी। सीवर ये लाइन जो पूरी भी है, होगी। लेकिन उन्हें तो देखना चाहिए ना इस चीज को। चलिए खैर कोई नहीं, अब जो मेहनत करते हैं प्रत्याशी उनको फल ज़रूर मिलता है। और जिन्होंने जो पहले यहाँ पर चेयरमैन रहे, अगर उन्होंने मेहनत की होगी तो फल ज़रूर मिलेगा, वरना तो फिर परिवर्तन अगर जनता चाहती है तो परिवर्तन भी हो जाएगा। लाइट की वजह से एक लड़का डूब के भी मर गया, जब अंधेरे में कहाँ जा गिर गया, वो डूब गया, मर गया। और आप देख लो जिस रोज से ये चेयरमैन बना था, कोई भी रास्ता नहीं करने बनने का, परेशान है दुनिया। अब दिन में देख लो लाइट कितनी खंभे दिखाई दे रहे हैं आपको, कोई नजर आ रही है। अब भी देखो 4 दिन में ये जो तार पड़े हुए हैं, 4 दिन में आज पानी टंकी का आया है कस्बे 4 में। दिन में आज पानी का टंकी पीने को आया, पानी भी नहीं मिलता। जिसके समझ लगा हुआ वो कहाँ तक दे, जब बिजली नहीं है तो क्या करेगा जाके। जनता भूखी मर रही है,
कोई देखभाल ही नहीं है। आज सिर्फ चर्चा चारों ओर अगर चल रही है तो सिर्फ और सिर्फ नगर निकाय चुनाव को लेकर चल रही है। चाहे किसी गली में चले जाएं, चाहे किसी मोहल्ले में चले जाएं, चाहे चौराहे पर चले जाएं, चाहे किसी चाय की दुकान पर चले जाएं। मैं आज पहुंचा हूं बुलंदशहर के कस्बा औरंगाबाद में, और यहां पर एक बहुत ही एकदम युवा हैं और जो चेयरमैन पद की प्रत्याशी हैं, निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं। क्या क्या मुद्दे रहेंगे, क्या क्या उनका जो है प्राथमिकताएं रहेंगी, मैं उसको लेकर जानकारी लूँगा। क्या नाम है आपका? सलमा अब्दुल्ला कुरैशी। क्या मुद्दे रहेंगे जिनको लेकर आप जो है इलेक्शन में खड़े हुए हैं? अगर आप जीतते हैं, आपको यहाँ की जनता चुनती है, तो क्या आपकी प्राथमिकताएं रहेंगी? सबसे पहले तो विकास का मुद्दा हमारे यहाँ रहेगा, और बेटियों को पढ़ाने का सबसे ज़्यादा हमारा मुद्दा है। कॉलेज खुलवाए जाएंगे लड़कियों के लिए खासकर, और सफाई की यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। औरंगाबाद के लिए सफाई की व्यवस्था की जाएगी। आप कितना पढ़े हैं? मैं MA BEd। MA BEd जी। कहाँ से आपने जो तालीम हासिल की? मैंने बुलंदशहर से BEd किया है, IP कॉलेज कैंपस 2nd से, और अमर सिंह से मैंने MA किया है। यहाँ औरंगाबाद में नहीं है? लखौटी। लखौटी। औरंगाबाद में कोई कॉलेज नहीं है लड़कियों के लिए। पहला काम आपका क्या रहेगा? कॉलेज खुलवाना, कॉलेज लड़कियों के लिए स्पेशली। अच्छा जी। आगे बताइए। और उसके बाद में बिजली की यहाँ बहुत परेशानी है, तो लाइट की व्यवस्था की जाएगी, और सफाई की। नालियाँ बहुत ख़राब हैं, सड़कें ख़राब हो रही हैं, तो उसके पे ध्यान दिया जाएगा। पिछले 5 सालों में कुछ भी विकास यहाँ औरंगाबाद में नहीं देखा गया है, भ्रष्टाचार के अलावा। तो भ्रष्टाचार को यहाँ पर समाप्त किया जाएगा। कहाँ से आपको ये सब मतलब ऐसा लगा? कितनी उम्र होगी आपकी? 30 है जी। अच्छा, आपको कहाँ से ये लगा कि भाई मतलब हम इलेक्शन लड़ें, और किससे आपने प्रेरणा ली? अपने पापा से। पापा से? जी। क्या नाम है पापा का? अब्दुल्ला कुरैशी। अब्दुल्ला कुरैशी जी। पहले भी इलेक्शन लड़ चुके हैं अब्दुल्ला कुरैशी। मैंने सुना कि बहुत नाकुछ वोटों से 7 वोट से 7 वोटों से जी जो है पराजित वो हो भी गए। निर्दलीय चुनाव लड़ा था उन्होंने भी, हम भी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। कैसा प्यार मिल रहा है जनता का? बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है, इस बार तो सबसे ज़्यादा प्यार मिल रहा है। और आप इनकी माँ हैं? जी, बहुत प्यार मिल रहा है। प्यार मिल रहा है। बेटी इलेक्शन में खड़ी है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। वाकई बेटियों को आगे आना चाहिए। और देश भर की अगर मैं बात करता हूं तो IAS, PCS और बड़े बड़े जो राजनेता हैं वो कांधे से कांधा मिलाकर देश की सेवा करती नजर आती हैं। आज बेटी ने यहाँ जो ठान लिया है कि अगर इनको चुना जाता है, यहाँ पर चेयरमैन चुना जाता है, तो औरंगाबाद की तस्वीर ये बदल देंगे। सबसे पहला मुद्दा इनका रहेगा पढ़ाई लिखाई को लेकर। यहाँ कॉलेज खुलवाने की बात कर रही है, सफाई को लेकर, और जो बिजली को लेकर, बिजली का क्या यहाँ पे वो है? बिजली कभी भी चली जाती है, कभी भी आ जाती है। आजकल तो कुछ ज़्यादा ही परेशान कर रही है लाइट यहाँ पर, तो लाइट की व्यवस्था की जाएगी यहाँ पर। और भ्रष्टाचार को ख़त्म किया जाएगा यहाँ से। अच्छा ये बताइए, आज आप लोग जो है एकदम अचानक मैदान में कूद गए। आपके पापा तो शायद रहते भी होंगे फील्ड के अंदर, अभी आपका नया चेहरा है। आप मैदान में क्या रहे हैं, लोगों के बीच में जैसे सेवा करते हैं, जैसे कि माएँ बहनें होती हैं, पेंशन बनवाने का काम होता है, आप पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, तो आप उनका कुछ इस तरीके से आपने सेवा की है? ये तो हमने शुरू से करते आए हैं, लेकिन कभी फील्ड में नहीं उतरे थे, घर में बैठ के लोग जो आते थे उनके लिए मदद की हमने, जो भी हमसे हो सका। हाँ। अब अल्लाह ताला कामयाबी देगा तो हम पूरी लोगों का पूरा सहयोग करेंगे। जो वृद्धा पेंशन होती है उसे बनवाना, है ना? अक्सर जो दिक्कतें हैं लोगों को सबसे ज़्यादा यहाँ पानी और बिजली की होती है, उसको लेकर क्या कहेंगे? तो हम पानी की यहाँ पर सुविधा की जाएगी यहाँ पर, और सड़कें जो ख़राब हैं उनको बनवाया जाएगा, और जो नालियाँ टूटी हुई हैं उनकी सफाई का ध्यान दिया जाएगा। मगर जो पहले चेयरमैन रहे हैं अख्तर मेवाती, उनका कहना तो ये है कि हमने तमाम जो नालियाँ हैं वो सही करा दी, तमाम जो सड़कें हैं वो सब सही करा दी हैं। नहीं, तो ये तो सिर्फ कागज़ों में सही कराया होगा, असल में तो कुछ भी ठीक नहीं कराया है। नालियाँ बहुत गंदी हैं यहाँ पर, और सड़कें टूटी पड़ी हैं। अभी तक तो हमने कोई विकास यहाँ पर देखा नहीं है पिछले 5 सालों में, सिर्फ भ्रष्टाचार देखा है यहाँ पर। और नगर पंचायत, स्वास्थ्य विभाग का यहाँ पर कैसा काम है? यहाँ पर कोई स्वास्थ्य सुविधा नहीं है, औरंगाबाद में कोई भी स्वास्थ्य चिकित्सा की सुविधा नहीं है। सरकारी इस तरीके का कोई चिकित्सालय बना हुआ नहीं है। तो चिकित्सा पर भी ध्यान दिया जाएगा। हमारे मेन मुद्दे यही रहेंगे, स्वास्थ्य, शिक्षा, चिकित्सा और भ्रष्टाचार का खात्मा। यहाँ की जो लोग हैं, यहाँ के जो आपके औरंगाबाद निवासी जनता है, उससे क्या अपील करना चाहेंगे? से अपील है कि हमें वो अच्छे वोटों से जिताएं, और लड़का लड़की पर मोहर लगाकर हमें कामयाबी दें। और अगर वो हमें कामयाबी देते हैं तो हम उनकी उम्मीदों पर बिल्कुल खरा उतरेंगे, और जो हमने वादे किए हैं उसको हम पूरा करेंगे। वादे तो हर प्रत्याशी भरता है,
मगर आने वाले समय में ये पता चल जाएगा कि यहाँ की जो जनता है वो किसके सर पर ताज देखना चाहती है और किसके सर पर आने वाली 13 तारीख में ताज होगा। सहयोगी मोती के साथ ज़हीर खान, खबर तहकीकात बुलंदशहर।